अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम उम्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ 10 ऐसी बातें जो कि वो जानना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम उम्रा पे जा रहे हैं और उससे पहले कभी नहीं गए। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, करेंसी एक्सचेंज। जब कभी भी आप उम्रे पे जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं तो ये एक बात ज़हन नशीन रखें कि आपने जो करेंसी एक्सचेंज करवानी है वो पाकिस्तान से करवा के जानी है, क्योंकि सऊदीया में करेंसी रेट हाई है। जिस टाइम हम गए थे तो उस टाइम 82 रुपीज़ का 1 रियाल वहाँ पे हमें मिला था, और जबकि पाकिस्तान में 59 रुपीज़ का 1 रियाल था। मींस डायरेक्ट 23 रुपीज़ का लॉस हो रहा था हमें। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। जब कभी भी उम्रे पे या हज करने जाना है तो करेंसी पाकिस्तान से ही एक्सचेंज करवा कर जानी है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं इबादत की, जो कि मेन मकसद है हमारा वहाँ पर जाने का। अपने हैंड बैग में एक एक्स्ट्रा इहराम ज़रूर रखें। इसके अलावा जब आप वहाँ पर जाते हैं तो हर वक्त आपके पास एक जाए नमाज और एक तस्बीह ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि होटल से जो वहाँ तक का रास्ता होता है मस्जिद तक का, तो आप समटाइम्स लेट हो जाते हैं। अगर आपके पास जाए-नमाज़ होगी तो आप किसी भी सफ़ के साथ जाए-नमाज़ डाल के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा होता है कि नमाज़ के औकात में अक्सर औकात लेट हो जाते हैं तो इतनी मखलूक आती है कि जगह नहीं बचती और फिर आप जगह की तलाश में अपनी नमाज़ ज़ाया कर सकते हैं। तो देखें, जैसे ही आप मेन गेट से एंटर हों, अगर आपको सहन में जगह मिल रही है, अगर मस्जिद तक नहीं, अंदर तक नहीं आप जा सक रहे, तो बेशक बाहर ही सफ़ों के साथ आप अपनी जयनमाज़ डालकर यानी जुमात में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास तस्बीह या काउंटर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं और वो अक्सर ऐसा करती हैं कि दूसरी लेडीज़ के साथ बातों में मशगूल हो जाती हैं और उन्हें वक्त का पता नहीं चलता, और जो कीमती वक्त उन्होंने इबादत में सर्व करना था वो कीमती वक्त अपना बातों में ज़ाया कर बैठती हैं। तो अगर आपके पास काउंटर या तस्बीह होगी तो आपके पास रिमाइंडर होगा कि मैं ज़िक्र अस्कार में मशगूल थी, अब मुझे वापस उस तरफ आ जाना चाहिए। तो आप अपने पास काउंटर तस्बीह ज़रूर रखें। और नमाज के औकात में ख़ास तौर पर जो है ना, आपने आधा घंटा पहले निकल जाना है होटल से, अगर आप होटल में हैं। अगर सुबह सवेरे की बात करें तो तहज्जुद की अज़ान होती है वहाँ पर प्रॉपर, तो तहज्जुद की अज़ान का टाइम नोट कर लें और जैसे अज़ान होती है आप ज़रूर जो है ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें वहाँ पर। इसके अलावा जितनी भी नमाज़ें होती हैं वहाँ पर, उनमें ज़रूरी है, अगर आप होटल में हैं तो आप 30 मिनट एटलीस्ट पहले घर से निकल जाएँ, ताकि आप प्रॉपरली वहाँ पर जाकर सुन्नतें अदा कर सकें और जो है बाजुमात नमाज में शामिल हो सकें, जो मेन मकसद है। बाजुमात नमाज में आप शामिल ना हो सके तो ये बहुत बड़ी महरूमी हो रह जाती है इंसान के लिए। तो कोशिश करें कि टाइमली आप घर से निकल जाएँ। नंबर 3 पे बात करते हैं वहाँ के मौसम की। वहाँ का मौसम गर्म होता है और कोशिश करें आप अपने पास छतरी रख लें, अगर ख़ास तौर पे आपके पास साथ बच्चे हैं तो छतरी आपको बहुत जो है ना सेफ़ रखेगी। इसके अलावा आप अपने पास लोशन वग़ैरह रख लें और हेड कैप्स रख लें, जो कि बचाएँगे आपको धूप से। और मदीने की अगर बात करें तो वहाँ पे गर्म हवाएँ भी चलती हैं, तो छतरियाँ भी समटाइम्स जो होती हैं ना, मतलब फ़ायदा नहीं देती आपको, उड़ जाती हैं। तो लेकिन एहतियातन आप रखना चाहते हैं तो छतरी रख सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं ज़ियारात की। ज़ियारात पे जाने के लिए वहाँ पर डबल डेकर बसेस चलती हैं, जो कि आपको सारी ज़ियारात की सैर करवाती हैं। उनका फेयर 80 रुपीज़ पर पर्सन होता है, यानी कि 80 रियाल पर पर्सन, सऊदी अगर रुपीज़ की बात करें तो। वो एयर कंडीशन बसेस होती हैं और आपको जितनी भी ज़ियारात हैं तमाम ज़ियारात की सैर करवाएँगी, इसीलिए वो एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा वहाँ पर वैन्स और बसेस दूसरी भी चल रही होती हैं जो कि एयर कंडीशन नहीं होती और उनके फेयर लेस होते हैं। उनका ये है कि वो आपको जो करीब तरीन ज़ियारात है वहाँ की सैर करवाएँगी और आपको वापस ले आएँगी। इसलिए उनका जो फेयर होते हैं वो कम है। हम हमारे टाइम पे भी उसके फेयर पता किए थे तो 5 रियाल पर पर्सन थी, आई थिंक सो। तो इसके अलावा वहाँ पे कार्स भी होती हैं, आप कार्स भी बुक करवा के जा सकते हैं, वो भी एयर कंडीशन होती हैं और उस पे से भी आपको पहले जो है ना बुक करवा लें, आपने किस-किस ज़ियारत पे जाना है, सब ज़ियारत पे जाना है या नहीं, तो उसी लिहाज से वो आपसे चार्जेज़ लेंगे। नंबर 5 पे बात करते हैं होटल्स की। मेक श्योर कर लें कि आपको वही होटल दिया जा रहा है जो कि मेंशन किया हुआ है आपके वाउचर पे। बिकॉज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो वाउचर है उस पे 5 स्टार 4 स्टार होटल्स की जो है ना पेमेंट लेके वो आपको अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भई आपका जो होटल है वो फुल हुआ हुआ है और उसमें जगह नहीं है, तो आपको कोई दूसरा होटल दे दिया जाएगा। लेकिन आपका उसमें एक लॉस है कि आपने पेमेंट ज़्यादा की हुई थी और आपको कोई और होटल मिल गया। तो आप ये मेक श्योर कर लें कि जो होटल्स जिनसे मक्का और मदीना का व्यू नज़र आ रहा होता है क्लियरली, उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो उसके बैक पे हैं, उनके
चार्जेस उससे कम होंगे और जितनी दूर जाते जाएँगे आप, उतने ही चार्जेस कम होंगे। जितना होटल कम डिस्टेंस पे है उतना आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आप फ्रंट पे ले लेते हैं होटल्स तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अगर आप थोड़ा-सा बिल्कुल अगर आप कह लें 5 टू 10 मिनट्स की वॉक पे चले जाते हैं तो वहाँ पर रीज़नेबल होटल्स आपको मिल जाते हैं। तो उतना ही आपको रीज़नेबल पैकेज मिलता है। बेहतर यही है कि आप जो है ना होटल ज़्यादा दूर ना लें, अगर आपके पैकेज में ट्रांसपोर्ट नहीं है। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं खाने-पीने की। वहाँ पर आप जा रहे हैं इबादत करने, तो अपना ज़्यादा फ़ोकस, अपना ज़्यादा ध्यान इबादत की तरफ लगाएँ। आप सुबह को आएँ और शाम में खाएँ। दिन में आप फ्रूट्स खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, क्योंकि आप जितना कम खाएँगे उतना बावज़ूर रहेंगे। लेकिन ये भूखा रहना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो इबादत थोड़ी मशक्क़त तलब होती हैं, चलना ज़्यादा होता है। पहले होटल से जिन लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस और फिर मस्जिद में भी आपको चलना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि खाएँ-पिएँ ज़रूर लेकिन कम मिक़दार में। ये मैं आपको जैसे बता रही हूँ दिन में आप फ्रूट ड्राई फ्रूट से गुज़ारा कर लें और सुबह और शाम खा लिया करें। ठीक है? ताकि वीकनेस भी ना हो और एक बैलेंस डाइट हो, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। इसके अलावा ब्रेकफ़ास्ट मतलब नाश्ते के लिए आप अपने पास इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं, मिल्क पाउडर रख सकते हैं ड्राई और टी बैग्स रख सकते हैं, कप्स लेके जा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा जो आपको चाय का एक्सपेंस है वो बच जाएगा। आप अपनी चाय बना सकते हैं, स्पेशली ऐसा होता है कि समटाइम्स शाम में भी चाय पीने का दिल कर रहा होता है तो आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होगी तो आप अपनी किसी भी वक़्त चाय बना सकते हैं और आपका एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा पराठे वग़ैरह वो बाहर से ही ले सकते हैं, रात का खाना बाहर से ले सकते हैं, तो चाय आप खुद बना सकते हैं। और ये कि वो क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए उम्रे पे, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप सब चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी, क्या-क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, उनका क्या फ़ायदा और क्या-क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए आप। तो उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 7 पे शॉपिंग की। तो याद रख लें आप लोग ये बात भी कि महंगाई जैसे कि आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली सऊदीया पे भी पड़ा है। तो सऊदीया में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब आपने करना कि ये है कि पहले यानी कि उम्रे पे जाने से पहले या हज पे जाने से पहले आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके रखें। बिकॉज़ अगर आप सऊदीया में जाएँगे आप देखेंगे हर चीज़ पे टैक्स लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। मतलब वहाँ पे इन कंट्रीज़ की प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर उनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग ख़ास आपको नज़र नहीं आएगी। इससे ये बात पता चलती है कि वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं। एक तो रियाल बहुत ज़्यादा महँगा है और दूसरा उनकी अपनी तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं कि हम कह रहे हो हम सऊदीया की कोई चीज़ लेके जा रहे हैं। तो आप पाकिस्तान से ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट ले लें। लेन-देन में जो चीज़ें आपने देनी है अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह में तो बेस्ट होता है उसको पाकिस्तान से पहले लेकर रख लें। एक तो ये होगा आपको आपका माइंड रिलैक्स होगा कि आपने कोई शॉपिंग, लेन-देन की ये वो चीज़ें नहीं खरीदनी और आपके पास टाइम प्लेंटी ऑफ टाइम होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अपना ध्यान इस तरफ रख सकें। वरना आप शॉपिंग के झंझट में अगर पड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मतलब 3-4 डेज़ आपके आराम से जो है ना इन कामों में लग जाएँगे और आपका जो है ना मेन मकसद जो है उससे ध्यान हट जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और भी चीज़ लेनी पड़ सकती है, ऑब्वियसली इंसान का दिल है कभी किसी चीज़ पे दिला ही सकता है, तो आप बेहतर है उन शॉप से लें जो कि थोड़ी-सी डिस्टेंस में हैं। जी, जितनी करीब-तरीन मस्जिद के शॉप्स होंगी वो ज़्यादा महँगी हैं और डायरेक्ट उनके डबल ट्रिपल रेट्स होते हैं। जैसे-जैसे आप दूर जाते जाएँगे आपको आइडिया होगा कि रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं और जितनी आप गलियों में जाएँगे ना वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। मतलब दूर वाले बाज़ारों में या गलियों में तो वहाँ पे जो शॉप्स हैं वो आपको बेहतर रेट्स पे चीज़ें देती हैं। ओके जी। नंबर 8 पे अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन्स के बारे में। जी हाँ, तो आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन्स आपको थाउज़ेंड्स में मिलेंगी। वहाँ पर अगर कुछ बहुत ज़्यादा महँगा है तो वो मेडिसिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा महँगी हैं। थाउज़ेंड्स में आपको तकरीबन मिलती हैं। तो कोशिश करें जो मेन जो कंडीशंस हैं जैसे कि फ़ीवर हो गया, कफ़ हो गया, फ्लू हो गया, पेन हो गया, इस तरह की जो कंडीशन है उसकी जो मेडिसिन आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। इसका ये भी तरीका होता है आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, उस डॉक्टर को आप बताएँ कि आप उम्रा या हज करने जा रहे हैं, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देगी जिसमें मेडिसिन लिख देगी कि आपका आपके पास ये मेडिसिन होनी चाहिए उस वक़्त, तो आप वो मेडिसिन जो है ना परचेज़ करके साथ ले जाएँ। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 पे हिजाम की। हजाम जितने भी करीब तरीन है वही बात आ जाती है, वो डायरेक्ट जो है आपसे जो डबल ट्रिपल रेट्स लेते हैं और जितना आप दूर जाते रहेंगे शॉप्स पे वो बेहतर रेट्स आपको देते हैं। इसके अलावा ये इंसान बार्गेनिंग भी कर लेता है, बातचीत से, नेगोशिएशन से कुछ रेट्स आपको
कम कर देते हैं और जितने भी हजाम दूर हैं वो ज़्यादा रीज़नेबल हैं एज़ कम्पेयर टू जो जितने भी उसके करीब तरीन विसिनिटी में जो कि हैं वो महंगे हैं। लास्टली अब हम बात कर लेते हैं ज़मज़म और खजूरों की। खजूर है मदीने का तोहफ़ा, तो आपको खजूर लेनी जब भी है तो आप सबसे पहले रेट चेक करेंगे उसके और देखभाल के लेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है 5 से 7 साल पुरानी खजूर वो आपको दे देते हैं, जिसमें कीड़ा लगा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आपको दिखाते हो रहे हैं समटाइम्स और दे वो देते हैं। तो देखभाल के खजूर लेनी है और पहले अच्छी तरह सब शॉप से रेट्स चेक कर लेने और वही बात हर चीज़ को परचेज़ करने में एक बात ये ज़हन-नशीनी रख लें कि जितनी शॉप्स जो दूर हैं वो थोड़ी रीज़नेबल हैं और जितनी करीब-तरीन शॉप्स हैं वो ज़्यादा रेट्स पे देती हैं, वो एक्सपेंसिव शॉप्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ज़मज़म की, तो ज़मज़म के कैन्स जो छोटी बॉटल्स होती हैं वो आप मक्का से भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़े कैन लेके जाना चाहते हैं या अगर आपसे आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाना चाह रहे हैं ज़मज़म, तो वो प्रॉपर उसकी बोर्डिंग करवानी होती है एयरपोर्ट से, यानी कि एयरपोर्ट से वो आपको कैन मिल जाते हैं और वहीं से आप उसकी बोर्डिंग करवा के ले जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। पाकिस्तानी लेवल पे आपकी बोर्डिंग चेक की जाती है कि आपने कितनी कैन्स की बोर्डिंग करवाई थी और आपके पास कितने कैन्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।